मैं एक बार फिर पवन लखेरा आप लोगों का आईटी अकेडमी में स्वागत करता हूं। मेरे ऑर्डर रैंकिंग का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद आप लोगों को आज की क्लास और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में 3 केस समझा चुका था। आज हमारा केस 4 होगा, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ द रो। मतलब रो में मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं या मिनिमम पर्सन कितने हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप लोगों को सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पंक्ति में कामनी का बाएं से स्थान 10वां है और मालिनी का दाएं से स्थान 15 है तथा उनके बीच 5 छात्र बैठे हैं, तब पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र होंगे ये फाइंड करना है। अब तो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। हमने एक पंक्ति ली, ठीक है। पंक्ति का मैंने बोला था ना, हमारा लेफ्ट हैंड पंक्ति का क्या होगा, लेफ्ट साइड, और हमारा राइट पंक्ति का क्या होगा, राइट साइड। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिखा है कामनी को बाएं से 10वें स्थान पे बैठाना है। ठीक है। लेफ्ट से कामनी गई, यहाँ पर कितने पर आई, 10वें पे। ठीक। और राइट से मालिनी को 15 स्थान पे बैठाना है, यहाँ से मालिनी होगी 15वें पे। अब इनके बीच 5 छात्र और बैठाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से क्यों किया मैंने, क्यों किया, लेकिन पूछा यहाँ पे अधिकतम छात्र है और मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ये तो ओवरलैपिंग हो गई। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ओवरलैपिंग और विदाउट ओवरलैपिंग। याद आ रहा हो, कुछ आ रहा होगा ना, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जब भी अधिकतम छात्र पूछा जाए, यानी मैक्सिमम, यानी कि जब भी अधिकतम छात्र पूछे जाएं तो हमको कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करवानी है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चों का माइंड सबसे पहले इसमें चला जाता है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। ठीक है। तो आप लोगों को वही मेथड याद रहती है, इसलिए मैंने भी वही मेथड आप लोगों को लिखवाई है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसा करते हैं। ठीक है। तो हमेशा ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी अधिकतम छात्र पूछे जाएं पंक्ति में, तो कभी भी हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है। मतलब ओवरलैपिंग मतलब क्रॉस, उनकी पोजीशन को क्रॉस कभी नहीं करना है जब भी अधिकतम छात्र पूछे जाएं। समझ रहे हो? इसलिए ये हम ओवरलैपिंग कंडीशन यहाँ नहीं लगाएंगे जब भी अधिकतम छात्र पूछे जाएं, इतना बस याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, मैंने आपको बताया था। सीधे हो जाएगा इसका, अधिकतम छात्र पूछे गए हैं और ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, कामनी का बाएं से स्थान कितना हो जाएगा, 10 कामनी, और राइट से मालिनी कितना है, 5, और उनके बीच 15, और उनके बीच कितने छात्र बैठे हैं, 5। ठीक है। तो हमें अधिकतम छात्र निकालने हैं, क्या हो जाएगा, सीधा फाइंड करना है। 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 5 यहाँ है, तीनों को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है ये अधिकतम छात्र निकालना। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर्सन हो जाएंगे कितने, लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड से पोजीशन प्लस मिड, यानी कि बीच में बैठे हुए व्यक्ति। ठीक है। जितने भी बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको ऐड कर देना, तीनों को। इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकाल आएंगे कि कितने हैं उस रो में, और कुछ नहीं करना, सीधा तो सिंपल है। जब भी अधिकतम का पूछा जाए, लेकिन ये कंडीशन याद रखें आप लोग। ठीक है। तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है कामनी की, 10, राइट से मालिनी की पोजीशन कितनी है, 15, और उनके बीच कितने छात्र बैठे हुए हैं, 5। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 और 10 30। ये हमारा हो जाएगा आंसर।
ये आंसर क्या होगा, 30 मैक्सिमम छात्र बैठे हुए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए आप लोग, ठीक है। मैक्सिमम पूछा गया है, इसमें मैक्सिमम कितने हम बिठा सकते हैं। मैक्सिमम में हमको ओवरलैपिंग नहीं कराना है, पहली कंडीशन तो ये याद रखना है। बस जहाँ ओवरलैपिंग नहीं कराओगे तो आप लोगों को सीधा ऐसी रो में रखना है और तीनों को ऐड कर देना, वो हमारा मैक्सिमम बच्चे हैं कि कितने हम बच्चे उसमें रो में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें निकालेंगे क्या, मिनिमम पर्सन। आइए दोस्तों अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, वही क्वेश्चन सेम है, बस अंतर कितना है, इसके पहले क्वेश्चन में अधिकतम छात्र पूछे गए थे और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यूनतम, यानी कि मिनिमम पर्सन। ठीक है, एक पंक्ति में कामनी का बाएं से स्थान 10वां है और मालिनी का स्थान दाएं से 15 तथा उनके बीच 5 छात्र बैठे हैं, तब पंक्ति में न्यूनतम छात्र कितने होंगे, यही निकालना है। आइए फाइंड करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और बता दूं, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम। मैक्सिमम में हमको ओवरलैपिंग नहीं करना था, लेकिन जब भी न्यूनतम छात्र पूछे जाएं यानी मिनिमम छात्र पूछे जाएं, हमको ओवरलैपिंग ही करानी है, क्योंकि अधिकतम नहीं पूछा गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बैठाने हैं, मतलब उसको कम से कम रखना है रो में, कितने कम कर सकते हैं, और हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कम से कम बैठाना है और लैंग्वेज क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। आइए, ओवरलैपिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए कि न्यूनतम कितने छात्र बैठेंगे, तो हमें ओवरलैपिंग करनी है। ओवरलैपिंग कब होती थी, मतलब पोजीशन को क्रॉस कराना है, बस सिंपल सा फंडा। देखिए, कामनी का बाएं से स्थान। हाँ, एक चीज़ और, अब यहाँ पे टोटल नंबर तो उनने दिए नहीं है, ठीक है, तो अब हम इस रो में कितने छात्र बैठाएं, टोटल नंबर तो है नहीं है, तो हम कैसे बैठा दें, 1 बैठा दे, 2 बैठा दे, 3 बैठा दे, कितने बैठा रहे ये तो पता नहीं चलेगा ना। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमको एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए, अब अगर हम इस रो में 10 छात्र बैठा दें, ठीक है, 10 बैठा दिए, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कौन सी, मालिनी का दाएं से 15वां स्थान, करेगी सेटिस्फाई। अगर रो में केवल 10 छात्र बैठे हुए हैं, इस रो में केवल 10 छात्र बैठे हैं, तो क्या मालिनी का राइट से 15वां स्थान आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यहीं खत्म हो गया ना, 10वां बच्चा यहाँ बैठा, इसके आगे तो है ही नहीं, तो राइट से 15वां कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा एज्यूम करने में अपने दिमाग को बढ़ाना है कि हम किस तरह से डाटा को यहाँ पर सेट करें कि हमारा क्वेश्चन वैलिड रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा पोजीशन का किसी व्यक्ति की, उसको लेकर उसको बेस बनाकर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कैसे, देखें, तो यहाँ पर हम 10 ना लेके यहाँ पे हम 15 छात्र लेंगे। ठीक है, रो में हम 15 छात्र लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, मालिनी का दाएं से स्थान 15 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये हमारा 15वें नंबर का है। राइट से किसका, मालिनी का स्थान राइट से 15 है। ठीक है, अब लेफ्ट से 5 5 10, यहाँ कौन आएगी हमारी, लेफ्ट से कामनी। ठीक है, लेफ्ट से कामनी का स्थान कितना है, 10। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। अब लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी 5 छात्र बैठे हुए हैं। अब जब हमने ऐसी सिचुएशन बनाई, कंडीशन को रखा, क्वेश्चन को बनाया, तो इनके बीच हमें कितने छात्र दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 8 व्यक्ति दिख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो अब हमको इसको ऐसे, इसकी पोजीशन को ऐसे बैठाना है कामनी को कि इनके बीच कितने छात्र बैठे, 5। तो ये कब बैठेंगे उनके बीच, 8 है। अगर हम इस कामनी को 1 2 3 यहाँ शिफ्ट कर दें तो इनके बीच
कामनी को यहाँ शिफ्ट किया अगर हमने, तो कामनी को कितने स्थान, 1 2 3 स्थान शिफ्ट किया, तो इनके बीच कितने बचेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये कितने छात्र हो जाएंगे, 5 छात्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो कामनी को हमने कहाँ बैठाया, 3 स्थान आगे शिफ्ट कराया, तो उनके कामनी, 1 मिनट देखिए, कामनी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कराया, कामनी की नई पोजीशन क्या हो गई अब ये, तो कामनी और मालिनी के बीच कितने छात्र हो गए, 5 छात्र हो गए। अब ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गई। देखो मालिनी तो यहाँ से फिक्स है 15वें नंबर पे, राइट से 15, कुछ अंतर हो रहा है मालिनी पे, नहीं हो रहा है, केवल किसकी पोजीशन चेंज हुई है, कामनी की पोजीशन चेंज हुई। तो हमको कामनी की पोजीशन को बनाना है ताकि हमारा क्वेश्चन वैलिड रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर हम लेफ्ट में 1 2 3 बंदे बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ से 3 पोजीशन खिसकी ना, 1 2 3, तो हमको यहाँ पर अगर हम 1 2 3 खिसका देंगे, बढ़ा देंगे बंदे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कामनी की यहाँ पर कितनी रैंक हो गई, 10th हो गई। अब देखिए लेफ्ट से कामनी का स्थान कितना है, 10। ठीक है, राइट से मालिनी का स्थान कितना है, ऑलरेडी फिक्स ही है, 15। समझ गए, उनके बीच कितने छात्र बैठे हुए हैं, कामनी और मालिनी की, जो कामनी की नई पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग कितने बैठे हुए हैं, 5। मतलब जो हमने ये पैटर्न ये बनाया है, रो बनाई है, नई पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमने रो बनाई है, वो हमारे क्वेश्चन से सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरह से। ठीक है, तो अंतर क्या किया इसमें, कुछ नहीं, कामनी की पोजीशन को शिफ्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड साइड में बंदे बैठा दिए हैं, हमारा क्वेश्चन पूरा एट इज इट आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम टोटल छात्र रो में कितने रहेंगे, देखो 15 तो थे यहाँ तक, राइट से 15 तो थे, 1 2 3 बढ़ा, यानी 15 16 17 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो में टोटल मिनिमम छात्र कितने हैं, 18। ये हमारा होगा आंसर, मिनिमम छात्र इस रो में कितने होंगे, 18। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इतनी बड़ी रामायण क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को याद रखना है कि हमको यहाँ पर रामायण नहीं पढ़ानी है, वहाँ पर एग्ज़ाम में रामायण नहीं पूछता वो, तो हमको क्या करना है, रामायण नहीं लिखनी है। इसीलिए हमको शॉर्ट ट्रिक देते हैं आप लोगों को, ताकि आप जल्दी से जल्दी, वहाँ टाइम बचाना है अपन को। ठीक है, कैसे बचाएंगे, देखिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। आइए दोस्तों, तो हम फाइंड करेंगे इसका मिनिमम पर्सन इन द रो, मतलब रो में जो हमारे न्यूनतम कितने छात्र होंगे। रामायण नहीं लिखी थी, मैंने कहा था ना रामायण नहीं, क्योंकि क्या है, ये जो हमने इसके पहले जो आपको सिखाया वो केवल प्रॉपर कॉन्सेप्ट था उसका। अगर जिस बंदों को बहुत अच्छा डीपली समझना है या और छोटे बच्चों को समझाना है, उनके लिए तो ठीक है, आप उनको रामायण बता दीजिए, लेकिन एग्जाम में रामायण नहीं पूछी जाती, एग्जाम में आपको टाइम बचाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मिनिमम पर्सन इन द रो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड प्लस राइट से पोजीशन माइनस मिड, मतलब बीच में बैठे हुए छात्र, और -2। केवल हमको ये छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना है और हमारा आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम अपना आंसर लेंगे, क्या हो जाएगा, मिनिमम छात्र कितने आ जाएंगे हमारे, फिर लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है, 10, राइट साइड से कितनी है, 15, बीच में कितने बैठे हुए हैं, 5, और -2, क्या हो जाएगा, 25 में 5 गए 20 और 2 18। ये देखिए 18 अपना आंसर। इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट से समझाया था आप लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, उससे भी आंसर कितना हो रहा था, 18। और जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझाई, उससे क्या आंसर आ रहा है हमारा, 18।
ठीक है। तो हमको रामायण नहीं याद रख करनी है, हमको केवल अपना टाइम बचाना है एग्जाम में बस, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस केवल अगर आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको बस थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक पंक्ति में कामनी का बाएं से स्थान 10वां है और मालिनी का दाएं से स्थान 15 है तथा उनके बीच 12 छात्र बैठे हैं, तब पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र होंगे? जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन खत्म किया, कुछ बच्चों ने तो आंसर सोच भी लिया होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दी। केवल 5 सेकंड का अंतर है। कैसे? देखिए, लेफ्ट से पोजीशन मिनिमम निकाल लेना हमें, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस मिड के बच्चे बैठे हुए -2, क्या हो जाएगा आंसर इसका? 10 + 15 - 12 -2 कितना हो जाएगा? 25। 25 में से 10 गए, कितने बचे? 15 छात्र, 15 छात्र बचे। कितना इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन ये क्वेश्चन टोटली गलत है और यहीं पे आप लोगों का 1 मार्क्स कट जाएगा। आप लोगों ने ये मेथड लगाई यहाँ पर, आप लोग बड़े खुश हो रहे हो कि यार मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, मेरा 1 नंबर बढ़ गया, मुझे 1 नंबर मिल गया। लेकिन एग्जामिनर यहीं पे गेम खेल जाता है, वो ऐसे क्वेश्चन देता है और आप लोगों का 1 मार्क्स काट लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 आईपीएस में क्लर्क में आया हुआ है इस पैटर्न का। तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन अगर आप आए तो आप लोग इस मेथड से कैसे उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आइए तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए दोस्तों, ये हमारी एक रो है, ठीक है, जिसमें कामनी का सबसे पहले तो यही वही बात मैंने याद कहा था ना, न्यूनतम है तो ओवरलैपिंग कंडीशन रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कामनी का स्थान कितना है? 10 और यहाँ पर 15। अब वही कंडीशन आ गई यहाँ पर कि हमको रो में एज्यूम करना है कितने छात्र रख सकते हैं। तो वही कंडीशन जो इसके पहले बताया था मैंने, न्यूनतम वाले में बताया था ना, मिनिमम नंबर निकालने के लिए एज्यूम करना है। तो एज्यूम करेंगे हम कितने छात्र हैं अपने? मैक्सिमम 15, क्योंकि 15 छात्र में हमारे 10 छात्र भी आ सकते हैं और 12 छात्र भी आ सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मैक्सिमम हमको रख लेना है, एज्यूम कर लेना है 15 छात्र, ठीक है। तो राइट से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। हमने रो में 15 छात्र बैठा लिए, ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं एक, ठीक है, 15 छात्र बैठे हुए हैं। अब राइट से मालिनी का स्थान कितना है? दाएं से 15वें नंबर पे। 15वें पे कौन है? राइट से कौन है 15वें पे? मालिनी। और लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन है हमारी? कामनी, ठीक है। लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन है हमारी? कामनी। अब देखिए उनके बीच हमको कितने? 12 स्टूडेंट बैठाने हैं, जबकि यहाँ पर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 8। अब 12 करना है, कंडीशन को बनाना है। इसके पहले वाले को भी हमने कंडीशन को बनाया था ना, कंडीशन को बनाया था ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हमको फिर से कंडीशन बनानी पड़ेगी और हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आइए बनाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको लेफ्ट साइड करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? और स्थान इसके कम होते जाएंगे, मतलब छात्र इनके जो बीच हैं वो और कम होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे, मतलब इसके जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे अगर, तो क्या होंगे? और छात्र कम होते जाएंगे। हमके कम थोड़ी करना है, हमको तो ज़्यादा करना है ना। 12 स्टूडेंट है, 12 है, कम तो है नहीं। तो हम इसको कहाँ मूव कराएंगे?
लेफ्ट की जगह राइट में मूव कराएंगे इस बार, ठीक है, राइट में मूव कराएंगे। कितना मूव कराना है, 1 2 3 और ये 4, मतलब कितने हो जाएंगे स्टूडेंट। अब जो कामनी की नई पोजीशन होगी वो कहाँ जाएगी, कामनी यहाँ पर आएगी कामनी। तभी तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए ना 12 स्टूडेंट। मालिनी और कामनी के बीच कितने स्टूडेंट आ गए, 12 स्टूडेंट हो गए ना। यही तो इसके पहले बनाया था ना वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है हमको कि मालिनी कामनी की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई। पहले तो 10 थी जो हमारे क्वेश्चन में है, हमको क्वेश्चन को ही सेटिस्फाई कराना है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे लेफ्ट से कामनी की पोजीशन कितनी हो गई, अब 5 5 10 11 12 13 और 14, 14th। कामनी की पोजीशन क्या हो गई, 10 से 14 हो गई, पोजीशन चेंज ही हो गई है, ठीक है। उसी प्रकार राइट से देखेंगे तो अब क्या मालिनी की पोजीशन सेम है क्या, क्वेश्चन में जो दी गई है वो सेम है क्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मालिनी की पोजीशन अब 15 से कितनी हो गई है, 18। मतलब मालिनी और कामनी दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C and D, मतलब कांट बी डिटरमाइंड, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके पहले क्या किया गया था, कुछ बच्चों ने शॉर्ट टिक लगा के आंसर दिया था, कितना 15 दिया था ना, टोटली रॉन्ग था, आपका 1 मार्क्स वहीं कट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा C and D, मतलब कांट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन 2017 के IPS में आया, इसलिए मैंने ये उठा के बताया आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक इसमें क्यों नहीं यूज हुई, उसकी लिमिटेशन है क्योंकि, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि शॉर्ट ट्रिक अच्छी है लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं हो पाती हैं, तो हमको कुछ सोचना भी पड़ता है, ठीक है। आइए तो हम समझते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। हाँ तो दोस्तों, ठीक है, अब हमको उसकी लिमिटेशन निकालनी है कि आखिर कहाँ पर हम ये जो न्यूनतम पूछे गए छात्र हैं कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और कहाँ पर उसका आंसर C and D होगा, मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमको याद रखना है, हाँ पहली चीज़, जब भी मैक्सिमम पूछा जाए आप लोगों से, मैक्सिमम छात्र पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लेफ्ट हैंड जोड़ना है, राइट साइड का जोड़ना है, बीच में बैठे बंदे जोड़ने हैं, टोटल पर्सन निकाल देना है, वो आपके मैक्सिमम हो गए। मिनिमम में 2 कंडीशन होती है जो हम पहले बता चुके हैं। पहली कौन सी, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बतानी है, मतलब लेफ्ट साइड जोड़ा, राइट साइड जोड़ा, माइनस बीच में बैठे हुए व्यक्ति और -2 उससे निकल आएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ पर C and D निकलेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दोनों क्वेश्चन कराए हैं मिनिमम पर्सन निकालने के, उसमें से पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ पर 5 व्यक्ति बैठे थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कितने, 5 व्यक्ति बैठे थे और जिसमें C and D वाला ऑप्शन था, कांट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन, उसमें कामनी और मालिनी के बीच में कितने बंदे छात्र बैठे थे, 12 छात्र बैठे थे। लैंग्वेज को ध्यान देना है केवल आपको, एग्जाम में लैंग्वेज का ही खेल है। लैंग्वेज अगर आप लोग क्वेश्चन की समझ गए, आंसर उसी में छुपा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, 5 छात्र बीच में बैठे हैं, उसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी, और जिसमें 12 छात्र बैठे हैं उसका आंसर C and D होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी लिमिटेशन यही है, जहाँ पर भी बीच में बैठे हुए बच्चे हमारे इंडिविजुअल बैठे हुए व्यक्ति से कम होंगे, समझ रहे हो ना। बीच में बैठे हुआ व्यक्ति, जैसे उसमें कितने थे, 5 थे ना, इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें न्यूनतम व्यक्ति निकालने थे, उसमें बीच में बैठे हुए व्यक्ति कितने थे, 5 थे। वो हमारा जो इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कामनी और मालिनी में जिसकी पोजीशन सबसे कम है,
इसकी कामनी की कितनी है 10, मालनी की कितनी है 15। याद रखिएगा, बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या इंडिविजुअल पर्सन में जिसकी पोजीशन सबसे कम है, अगर उससे कम है तो वहाँ पर हमारी ट्रिक अप्लाई करेगी। समझ गए दोस्तों। और जहाँ पर भी बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या इंडिविजुअल व्यक्ति के मिनिमम पोजीशन से ज़्यादा होगी, वहाँ पे आंसर CND होगा। सीधा सीधा फंडा है। समझ गए दोस्तों। बस केवल हमको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पर भी हमारे मिनिमम बीच में बैठे हुए व्यक्ति इंडिविजुअल मिनिमम व्यक्ति की पोजीशन से -2 होंगे, मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड से -2 तक, वहाँ पर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वैलिड होगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक जो हमने आपको सिखाई है उससे आंसर निकलेगा। ठीक है। जैसे क्या था उसमें क्या था, यहाँ पर कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे, और यहाँ पे मालनी की पोजीशन कितनी थी, मिनिमम पर्सन की पोजीशन कितनी थी 10, मतलब 10 - 2 यानी 8 छात्र तक। अगर 8 तक मूव कराने को बोला जाए तो वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। और जैसे ही उनके बीच बैठे हुए छात्रों की संख्या इंडिविजुअल छात्र की मिनिमम पोजीशन से ज़्यादा हुई, मतलब 10 से, मिनिमम कितना है इंडिविजुअल, यहाँ पे 15 है किसकी, मालनी की, यहाँ पे कामनी की कितनी है इंडिविजुअल 10। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गौर करिएगा, मिनिमम पोजीशन। ठीक है। मिनिमम पोजीशन से जैसे ही ज़्यादा होगी, यहाँ पर 12 हुई थी ना, जिसका CND आंसर था, मिनिमम पोजीशन से ज़्यादा होगी अगर उनमें 2 पर्सन के बीच में बैठे बंदों की संख्या, वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। वहाँ आंख बंद करके आपको CND पर राइट मार के आंसर दे देना है। समझ गए दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, किसी को भी कोई भी डाउट हो या कोई भी नए क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सलूशन आप लोगों को दे सकूं। ओके दोस्तों। और अगर वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप वीडियो को रिमाइंड करके एक बार चेक करें। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।